दोस्तों, इस क्रिसमस के मौसम में मैंने सोचा कि मैं आप सबके साथ इंसानी दुनिया में यीशु मसीह के बारे में वह सब शेयर करूं जो मैं जानता हूं। यीशु की कहानी सच में बहुत बहुत लंबी है दोस्तों। यहां तक कि ईसाई भी इंसानी इतिहास में यीशु के सभी जिक्र नहीं जानते। कुछ लोग बाइबल में प्रकाशित वाक्य की किताब से एक आयत का हवाला देते हुए कहेंगे कि वह अल्फा और ओमेगा है, जिसका मतलब है शुरुआत और अंत। उसी किताब में यीशु को उस मेमने के तौर पर भी बताया गया है जिसे दुनिया की शुरुआत से ही मारा गया था। अब हमारे इंसानी दुनिया में यीशु के बारे में पहली भविष्यवाणी ईडन गार्डन से हुई थी, जहां परमेश्वर ने उस सांप शैतान से कहा था जिसने हव्वा को धोखा दिया था कि एक दिन एक औरत का बीज उसका सिर कुचल देगा। लेकिन भारतीय वेदों में यीशु के बारे में और भी बहुत कुछ मिल सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यीशु वेदों में कैसे आए। खैर, ऐसा इसलिए है क्योंकि नूह की बाढ़ के तुरंत बाद नूह के नेक बेटे शेम राजा भरत के तौर पर भारत पर राज कर रहे थे। वह नारायण के रूप में अपने पिता नूह के परमेश्वर यहोवा की पूजा करते थे। वैसे नारायण टाइटल का मतलब है वह जो पानी पर आराम करता है, जो यहोवा है। लेकिन आजकल नारायण का गलत मतलब विष्णु समझ लिया जाता है। इसके अलावा नर नारायण नाम का एक कैरेक्टर है। नर नारायण का मतलब है इंसान के रूप में परमेश्वर, और यह पक्का यीशु है। लेकिन वे आपको बताएंगे कि नारायण और नर जुड़वा हैं। क्या उनका मतलब यह है कि विष्णु का एक जुड़वा भाई था? तो कोई उसके बारे में बात क्यों नहीं करता? फिर इन दोनों में से वे किसी एक को बड़ा क्यों दिखाएंगे? खैर, अपनी कहानी पर वापस आते हैं। पुराने भारतीय पाप की खासियत और बलि की जरूरत और यह सब अपने राजा भरत शेम के जरिए जानते थे। असल में बहुतों को पता नहीं, सामवेद का नाम शेम के नाम पर रखा गया है। सामवेद में हमें एक ऐसा किरदार मिलता है जो दुनिया की शुरुआत से ही बलि दिए गए मेने के बारे में श्लोक से मेल खाता है। उसका नाम प्रजापति है। सामवेद के ठंड्या महाब्राह्मण में कहा गया है कि प्रजापति लोगों के राजा हैं। वह अपने लोगों के लिए उनके पापों की माफी के लिए अपनी देह बलि के तौर पर चढ़ाएंगे। यह प्रजापति सिर्फ एक और हिंदू भगवान नहीं है, क्योंकि भारत में हिंदू धर्म तब तक शुरू नहीं हुआ था जब तक राम के पिता कुश ने लगभग 2950 बीसी में कोसल शहर नहीं बसाया था। अब वेदों में प्रजापति को दुनिया का बनाने वाला माना गया है, और फिर भी उन्हें इंसानियत के पापों के लिए बलि दे दी गई। आज कोई भी हिंदू भगवान ऐसा नहीं है जिसे प्रजापति कहा जा सके, क्योंकि यीशु मसीह को छोड़कर लोगों के पापों के लिए कोई नहीं मरा। इसके अलावा वेदों में प्रजापति को कई खुश जानवरों के साथ दिखाया गया है। इस तरह वेद उत्पत्ति की किताब के बजाय यीशु की भूमिका पर ज्यादा सही तरीके से जोर देते हैं। असल में यह यूहन्ना के गॉस्पेल की किताब के श्लोक जैसा लगता है, जिसमें कहा गया है कि सब कुछ उसी ने बनाया, और जो कुछ भी बना है वह उसके बिना नहीं बना। इसके अलावा प्रजापति को संतानों का परमेश्वर भी कहा जाता है। आज भी हर हिंदू शादी में उनका नाम लिया जाता है ताकि जोड़ा सफल हो और उसके कई बच्चे हों। और अंदाजा लगाइए कि इस रस्म का गवाह कौन है। यह अग्नि है, जो पवित्र आत्मा है, जो स्वर्ग से आग के रूप में उतरी थी ताकि लोगों की बलि को स्वीकार कर सके और भस्म कर सके, उन दिनों में जब इंसानों को अपनी मर्जी से आग जलाने का तरीका नहीं पता था। क्या पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा यीशु के अनुयायियों पर आग की जीभों की तरह नहीं उतरी थी? इस अग्नि को मशहूर वैदिक देवता इंद्र से भी ऊपर माना जाता था, क्योंकि पुराने भारतीय जानते थे कि अगर अग्नि नहीं होगी तो उनकी सारी बलि कहीं नहीं पहुंचेगी। इस तरह पुराने भारतीय परमेश्वर की त्रिमूर्ति को जानते थे, लेकिन उन्हें इसके बारे में साफ साफ नहीं पता था। असल में यहोवा को वेदों में पाया जा सकता है। मुझे वेदों में यीशु भी मिले हैं। अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं।
पुराने भारत में चीजें बदलने लगीं। उन दिनों नूह का पोता कुश अफ्रीका में राज कर रहा था और पुराने भारतीय अफ्रीका को कुशद्वीप कहते थे। हालांकि कुश नूह के भगवान यहोवा से नफरत करता था, क्योंकि नूह ने अपने पिता हाम को, जो हिंदुओं के कामदेव हैं, और उनके परिवार को उनकी बुराई के लिए श्राप दिया था, जैसा कि हम बाइबल में पढ़ते हैं। हुआ यूं कि वही कुश भारत आ गए और कोसल नाम का एक शहर बसाया, जिसका मतलब था कुशशाला, यानी कुश की जगह। बाइबल में लिखा है कि राम उनके बेटे थे। कुश के लोगों ने ब्राह्मण नाम के पहले से ही दबे हुए पुजारी वर्ग की मदद से यहोवा का नाम मिटाने की कोशिश की। उन्होंने नूह पर ब्रह्मन के सभी गुण डाल दिए और नूह को बनाने वाले भगवान ब्रह्मा के तौर पर थोड़ा ट्विस्ट करके प्रमोट करना शुरू कर दिया। और बाद में जब यहोवा के लिए नफरत और बढ़ गई, तो उन्होंने नूह को त्रिशंकु भी कहा, जो त्रिसंध शब्द का बिगड़ा हुआ रूप है, जिसका मतलब है तीन का एक साथ होना। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया मेरा वीडियो त्रिशंकु ही नूह थे देखें। खैर, इन सभी तरीकों से पुराने भारतीयों ने यहोवा परमेश्वर के लिए दरवाजा बंद कर दिया। यहोवा परमेश्वर को मेसोपोटामिया के उर शहर में अब्राहम नाम का दोस्त ढूंढने में और 800 साल लग गए। अब्राहम यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम के पितामह हैं। उसके बाद जो हुआ वह बाइबल में मिल सकता है। अब यहूदी जानते थे कि परमेश्वर एक से ज्यादा पर्सनैलिटी थे और उन्हें एलोहिम कहते थे। हम ओल्ड टेस्टामेंट की यहूदी पवित्र किताबों में यीशु की कई भविष्यवाणियां देखते हैं। डैनियल की किताब में 70 हफ्ते की भविष्यवाणी में यीशु की मौत का सही समय बताया गया है। फिर यशायाह चैप्टर 53 में पूरी तरह से यीशु के सूली पर चढ़ाए जाने और उसके कारण के बारे में बताया गया है। अगर आप इसे किसी सेक्युलर यहूदी व्यक्ति को पढ़कर सुनाएंगे, तो वह कह सकता है कि आप जो पढ़ रहे हैं वह यीशु के बारे में है। फिर भी यहूदी धर्म यीशु को नकारता है और यहूदी अभी भी अपने मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। अब मुसलमान भी कहेंगे कि वे यीशु मसीह से प्यार करते हैं और वह उनके पैगंबरों में से एक हैं। वे उस लेवल पर हैं क्योंकि वे वह सब नहीं जानते जो मैंने अब तक आपके साथ शेयर किया है। आखिर इस्लाम एक नकली धर्म है जिसे लूसीफर ने ईसाई धर्म को कमजोर करने के लिए फिर से जिंदा किया था, जब ईसाई धर्म ने उसके राज्य को लगभग खत्म कर दिया था। असल में अल्लाह भी लूसीफर के रसातल से सुमेरियन ओएनएस जैसा ही एक और जीव है जिसने अरबों को भाषा सिखाई थी, जब यहोवा भगवान ने बाबेल के टॉवर पर लोगों की भाषा में कंफ्यूजन पैदा कर दिया था। इस्लामिक जानकारों के मुताबिक वह भी ओएनएस की तरह ही अजीब था, जिसके 2 दाहिने हाथ और 1 आंख थी। वैसे शरीर के अंगों में अजीबोगरीब गड़बड़ियां इस बात का साफ संकेत हैं कि वह जीव लूसीफर के रसातल से है। इस टॉपिक पर ज्यादा जानकारी के लिए कृपया मेरा वीडियो शैतान के रसातल गैरेज देखें। इसके अलावा पैगंबर मोहम्मद को भी लूसीफर ने छोटे लड़के के तौर पर निशाना बनाया था। ज्यादा जानकारी के लिए मेरा वीडियो एक पैगंबर की तैयारी देखें। तो यीशु मसीह को क्या बात अलग बनाती है? दोस्तों, उनके नाम में जो शक्ति है वही है। इसीलिए यीशु के नाम पर लोग सच में अपनी शारीरिक और मानसिक तकलीफों से ठीक हो जाते हैं। बांझ औरतें कई सालों की तकलीफ के बाद बच्चे पैदा करती हैं। नशे की लत छूट जाती है। विश्वास करने वाले लोगों के घर खुशी और खुशहाली लौट आती है। इसीलिए आजकल कई सरकारें ईसाई पब्लिक मीटिंग पर कड़ी रोक लगाती हैं और ईसाई धर्म के खिलाफ एंटी कन्वर्जन कानून भी बनाती हैं। क्या आप जानते हैं कि इजराइल में, जिसे ईसाई पवित्र भूमि कहते हैं, अगर कोई किसी यहूदी व्यक्ति को न्यू टेस्टामेंट की किताब देता है तो वह व्यक्ति जेल में चला जाता है। खैर, ये सब यीशु और उनके गॉस्पेल की ताकत के बारे में खुद ही बताते हैं। अब यह गॉस्पेल क्या है? खैर, गॉस्पेल का मतलब है सुसमाचार। दोस्तों,
अच्छी खबर सिर्फ यह नहीं है कि कोई ठीक हो जाए या ड्रग्स छोड़ दे, या जो औरतें कंसीव नहीं कर पा रही थीं उनके हेल्दी बच्चे हों। यह अनंत जीवन है जो जीसस हमें देते हैं, क्योंकि उन्होंने क्रॉस पर हमारे पापों का मोल चुकाया। जब वह क्रॉस पर मरे तो वह रूह की दुनिया में गए, शैतान को हराया और उन सभी मरे हुए लोगों की रूहों को आजाद किया जिन्हें शैतान ने शेओल नाम की जगह पर कैद करके रखा था। अब जीसस हमें अनंत जीवन देते हैं, जिसे वेदों ने मुक्ति कहा है। यीशु कहते हैं, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। कृपया अपने दिल का दरवाजा खोलें और उसे अंदर आने दें। फिर आप भी यह अनंत जीवन मुफ्त में पा सकते हैं। उससे यह प्रार्थना करें, प्रिय यीशु, मेरे पापों की सजा क्रूस पर चुकाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। कृपया मेरे दिल में आइए, मेरे सभी गलत कामों को माफ कर दीजिए और मुझे अनंत जीवन का अपना मुफ्त तोहफा दीजिए। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरकर मुझे वैसा मजबूत बनाइए जैसा आप चाहते हैं। आमीन। अब अगर आपने यह प्रार्थना अपने दिल से की है तो यीशु आपके दिल में हैं, दोस्त। आपके और दुनिया के लिए परमेश्वर की योजना को समझने के लिए बाइबल पढ़े या इसे ऑनलाइन सुने। ऐसे लोगों के साथ रहें जो यीशु से प्यार करते हैं और उनकी महिमा करते हैं। मैं वादा करता हूं कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे बदलाव पाएंगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। परमेश्वर आपका भला करे।